सास की दृष्टि में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको बहू प्रिय नहीं लगती। भाई के लिए अपना भोजन छोड़ देता है, जब तक भाई नहीं आता तब तक भोजन नहीं करता। धीरे धीरे ऐसी क्या दृष्टि हो जाती है कि भाई भाई का मुख देखना पसंद नहीं करता। ये दो दृष्टि परमात्मा ने हमको दी है, एक अच्छा देखने की, एक बुरा देखने। अच्छा भी आप इन दृष्टि से देखते हो और बुरा भी आप इन दृष्टि से देखते हो। हमारा तो शिव महापुराण में बस इतना सा निवेदन है, अगर आप किसी की बहुत बड़ाई कर रहे हो, बहुत प्रशंसा कर रहे हो, तो उसमें फिर बुराई मत देखो। गुलाब के साथ में थोड़े बहुत कांटे रहते हैं, हम गुलाब चुनने वालों में से हैं, कांटे चुनना नहीं जानते। थोड़ी बहुत बुराई सब में भरी पड़ी है। ऐसा कोई संसार का व्यक्ति बता दो जिसमें बुराई ना हो। कोई कितना बड़ा भी, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, कितना बड़ा भी संत साधु गुरुजन बन जाए, उसमें भी कोई ना कोई बुराई रह जाए। जिसमें बुराई नहीं है वो गौ माता कहलाई है। गौ माता के अंदर दुनिया की कोई बुराई नहीं है, इसलिए उसका जो गोबर होता है, उस गोबर की भी पूजन होती है, गोवर्धन बनता है। गाय का जो गोबर होता है उसको भी घर में लीपा जाता है। गाय का जो गोबर होता है उसको लक्ष्मी माना जाता है, क्योंकि उसमें बुराई नहीं है। मनुष्य में बुराई है, भले फिर वो कितना बड़ा भी संत क्यों ना हो, कितना बड़ा भी गुरु क्यों ना। इसलिए गाय का गोबर पूजा जाता है, मनुष्य का गोबर पूजा जाता है क्या? चाहे वो कितना बड़ा भी पीठाधीश मठाधीश हो जाए, चाहे दुनिया के लोग उसके चरण धो धो कर पी रहे हो, चाहे दुनिया के लोग उसको अंबारी पिना रहे हो, पीतांबर पिना रहे हो, उसकी आरती कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, तो भी मनुष्य का गोबर नहीं पूजा सकता, क्योंकि उसमें बुराई भरी हुई है। गौ माता की अंदर बुराई नहीं है, वो अपने बच्चे का दूध का हिस्सा तुमको पिला देती है, तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देती है, वो गौ माता। अब जैसे गौ माता में बुराई नहीं है, संसार में अगर भगवान ने हमको जन्म दिया है तो हम क्यों बुराइयां छाटे? हम क्यों एक जरा सा फेसबुक पे किसी ने उल्टा सीधा कमेंट्स कर दिया और कह दिया कि वो व्यक्ति ऐसा है, और तुमने उसमें कमेंट्स डालना चालू कर दिया, हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। तुम्हें क्या करना उससे? अगर मेरे भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ाते हो तो उनसे सीखो, वो मौन रहते हैं, नेत्र बंद कर कर, किसी से कोई मतलब नहीं है उनको। जब मौका मिलता है तब नेत्र खोलते हैं, दर्शन का आनंद लेते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। खाओ उतना जितना पचा सकते हो, कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। आप 24 घंटे दुकान पर बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। उसमें सीहोर वाले महाराज का क्या घटने वाला है? पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो और दिन भर दुकान पर लगे रहे। किसके लिए कमा रहे हो? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। मन कर रहा है कि बी जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े हैं।
मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े हैं। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो भगवान। प्रथम सुख क्या है? जम के बोलो, प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर में लगाते जाता। क्या मतलब है? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसी कमाई किस काम की? अपने प्रति जागरूक होइए। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर 1 से बढ़कर 1 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी 1 से बढ़कर 1 सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ली आती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए भी 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली मां 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च करो। हमसे लोग कह देते हैं महाराज कथाकार को क्या इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए? तुम इतना सोना वोना पहन कर बैठते हो तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नी पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए? आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखो। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत है? स्तुति पढ़िए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात या रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि माँ मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन मिलते हैं। ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक के ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहां तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है। तो सीओर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता काहे को पहन के आते हो?
मेरे बाबा जैसे जाऊं ना, शंकर के पास कौन सा कीमती सामान है, और जिसकी मर्जी हो चोर लो, जा एक का सांप चोर के बता, डमरू चुरा ले, और ज्यादा ज्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चुरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करेगा। मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा, कथा के पंडाल में कोई वीआईपी बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना, बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक बनकर। अड़भंग कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहनकर मत जाओ, अगर पहनकर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो, और मेरे बाबा की कथा हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से मेरा। तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ दो। 21 तारीख से 25 तारीख तक जब नासिक में कथा रहे, अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं आना, छोड़ दो घर। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के 12 बजे घर के बाहर दिया लगाते होंगे? कोई नहीं लगाता। अंधेरे में दिए की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो उसको क्या दिखाना आपने? हाँ, घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो, जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज अलमारी में। ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं एक किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। एक वो साड़ियाँ इतनी संभाल के मत रखो, उससे पहले निपट गए तो। एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहां से एक हार लिया नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती है नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी। रख लिया, इंडिया आ गई, भारत में आने के बाद में उसने पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है पहन ले, पत्नी कहती है नहीं, अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तो मैं जब ही पहनूंगी। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में पति खूब रो रहा था, अंदर गया, नेकलेस निकाल के लाया, हाँ, पत्नी को अर्थी पे पिनाने लगा, बॉडी। दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहा है हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बाद का काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना लो, रोज नई पहनो। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखे। जो पति तुमको ब्याह कर कर लेकर आया है, वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया, समझ लो। कहा करना उसमें क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं,
दीपावली का इंतजाम नहीं करना अपने को। अपन तो रोज कोई मौका मिल जाए गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना ली तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सियोर वाला महाराज कहता है जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जब मिले तब खाओ। जीवन का क्या ठिकाना, आज है कल ना हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी मंदोदरी की। एक जंगल में 3-4 संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते और भगवान की भक्ति में रमे रहते। और जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं सुख का स्मरण है। एक पत्र आया है, उस पत्र में चल सकती है, जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है, ओ भिड़ी शंभु। आप जो भजन करते हैं, आप जो स्मरण करते हैं, एक बच्चे का फोटो 3 दिन से आ रहा है, जिस बच्चे का चेहरे पर फटाका फूट गया था और आंखें दोनों चली गई थी। जिस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर को करना था पर आंख की गारंटी नहीं थी कि दोनों नेत्र वापिस आएंगे क्योंकि आंखें अंदर से पूरी जल चुकी थी। इस बच्चे का फोटो आप एलईडी पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं। एलईडी पर आस्था चैनल पर करता है कि शिव के प्रति आपका भरोसा कितना है, शिव के प्रति आपका विश्वास कितना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटों, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखना, दुनिया के लोग कितने भी तुमको भटका दें, दुनिया के लोग तुम्हारे को कैसे भी भटकाएं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों शंकर का भजन करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों जाते हो, कोई कितना ही कहे तो भी तुम्हारा भरोसा इतना पक्का रखना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में, जैसे इस बच्चे के दुख की घड़ी में, इस लड़की के दुख की घड़ी में, जैसे जैसे इस दुख की घड़ी में उसका विश्वास पक्का रहा और उसका बाबा उसको संभालने के लिए आया, वैसे बाबा आता जरूर। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना हुएगा। हे गंगाधार मोती द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार
और धूलिया वाली जीजियों, कहीं तुम्हारा पुण्य प्रबल हुआ होगा और तुमने बाबा से कहीं प्रार्थना करी होगी, तब आविष्कार भू से इस कथा को सीहोर से लेकर धूलिया तक आया। कहीं शिव कृपा हुई होगी तो, बिना कृपा के नहीं। तुम्हारे भाग्य की प्रबलता है, तुम्हारे भाग्य की प्रखरता है। हम कहते हैं जिस नगर में, जिस गांव में शिव महापुराण की, कुबेरेश्वर बाबा की ये परम प्रिय शिव महापुराण ये पोथी पहुंचती है, उस नगर वाले जितना जितना पलक पावड़ा बिछाकर सेवा करते हैं, कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने भंडारे में अन्नदान किया होगा, कोई लोग होंगे जिन्होंने सेवा करी होगी, कोई महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दर्जी समाज हो, सिंधी समाज हो, पावलपुर समाज हो, सिख समाज हो, जिन जिन ने जिस जिस रूप में जो जो सेवा करी, कोई ने पानी पिलाया होगा, कोई ने भोजन कराया होगा, कोई ने कुछ दिया होगा। प्रतीक्षा करना, आप दूसरी जगह नहीं जाके बता सकते तो 2025 में हम वापिस यहां आएंगे। अग्रवाल परिवार कथा कराएगा, हम वापिस यहां पहुंचेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया। वो देता है पर कहता नहीं है। दुनिया के लोग देते हैं तो 50 बार कहते हैं, वो देता है पर कहता नहीं है। शिव कथा कह रही है, 4 संत साधु जंगल में रहते, भजन पूजन करते, एक कुएं का पानी भरते, शंकर जी को चढ़ा देते, उसी कुएं का पानी वो संत भी पीते। उसी कुएं का पानी संत पीते। एक राजेंद्र गौरव माली हैं, महाराष्ट्र सिरपुर के, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। इनका एक प्रश्न है, हमारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में लोग पुराने फोटो, पुरानी मूर्तियां, मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी, ऐसी प्रतिमाएं, मूर्तियां हमारी गाड़ी में दे देते हैं। हम उस मूर्तियों को ले जाकर एक और खड्डे के अंदर उसको, क्योंकि आप कहते हैं जल को शुद्ध रखना है, नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं का जल शुद्ध होगा तो हमारा कल भी शुद्ध होगा। जल है तो कल है, जल ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर करोगे क्या। हम उस मूर्तियों को एक खड्डे के अंदर रख देते हैं, क्योंकि सब खंडित रहती हैं। पत्थर की मूर्ति होती है तो नदी के तट पर रख देते हैं, पर मिट्टी की होती है, फोटो होता है तो हम उसको मिट्टी में ही उसको मिलाकर खाद बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं गुरुजी, हमें पाप तो नहीं लगेगा गुरुजी। हम कहते हैं तुम जो पुण्य कमा रहे हो उसके आगे कोई पुण्य नहीं। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में देवताओं की मूर्ति की पूजन करने के बाद
गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो हम टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियाँ रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ रखी हैं और वहाँ से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हो उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन कर दो, उसमें गलतता नहीं है। हमसे लोग प्रश्न कर देते हैं, आपने कहां का तरीका लेकर आए हो कि घर से जल लेकर जाया करो, शिव जी को चढ़ाया करो। एक अब हम क्या बोलें आपको, क्या कहें। एक व्यक्ति ने तो एक पत्र लिखा था, उस पत्र में हम नहीं कहेंगे कि वो वहाँ के महाराज बोले, कहने लगे लोग जल चढ़ाने आते हैं, उनका तांबे का लोटा मंजा नहीं रहता, काला काला होता रहता है, और वो अपने घर से पानी भर कर लाती हैं, हमारे यहाँ मंदिर में चढ़ा कर जाती हैं और तुम कुछ बोलते नहीं हो। हमने उनको हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप तांबे का लोटा देखने के लिए बैठते हो कि महादेव का भजन करने के लिए बैठते हो? मेरा बाबा कभी नहीं देखता कि तेरे तांबे का लोटा कैसा है। दुनिया के लोग अगर तांबे के लोटों को बाहर से घिस लें, साफ कर ले और अंदर से कैसा है, फिर कौन कहेगा। पर दुनिया के लोगों को प्रशंसा प्रिय है ना, अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा दिखे उनको। ये क्या है, तांबे का लोटा उनका गंदा हो रहा है, आपने कह दिया घर से जल भर के लाओ। घर से लोग जल भर के लाते हैं, हो सकता है घर का पानी झूठा है कि अनूठा है कि कैसा है। तो हमने उनसे प्रश्न किया, ये बता दो नदी का पानी झूठा नहीं, कुएं बावड़ी का पानी झूठा नहीं। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा झूठा। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा। गाय का दूध निकालने वाला सबसे पहले बछड़े को छोड़ता है। गाय का बछड़ा मुंह लगाता है दूध में, मां के थन में, तब वो दूध नीचे आता है, तब बछड़े को हटाया जाता है, दूध निकाला जाता है। दूध झूठा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा। कीड़ा मकोड़ा, मछली, जलचर, चाहे ट्यूबवेल का पानी हो, चाहे हापसी का पानी हो, चाहे तालाब का पानी हो, चाहे बावड़ी का पानी हो, चाहे सरोवर का पानी हो, उसे कोई ना कोई झूठा जरूर करता है। तेरी पूजा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। फूल चढ़ा रहे हैं, उसको भंवरे ने झूठा करा है। बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसको इल्ली ने झूठा करा है। पक्षी झूठा करता है।